बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा अपनी तरतीब क़िराअत के अतबार से कुरान पाक की 5वीं सूरह मुबारक है। तरतीब नुज़ूली के अतबार से ये सूरह मुबारक नंबर 112 है और जनाब इसके रुकू 16 हैं और इसकी आयात की तादाद 120 है। माइदा लफ्ज़ जो है ना, इस सूरह की आयत नंबर 24 में आया है। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के हवारियों ने आपसे इल्तिमास की कि जनाब अल्लाह ताला से कहिए कि आसमान से पका पकाया खाना दस्तरखान, आसमानी दस्तरखान हमारे लिए उतारा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ऐसी फरमाइशें ना करो, लेकिन वो बाज ना आए। नहीं, हम कदर करेंगे, हमारा ईमान अल्लाह पे मजबूत होगा, हम जनाब अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार होंगे वगैरह वगैरह। आपकी दुआ से आसमान से दस्तरखान आया, दस्तरखान लगा लगाया, पका पकाया खाना आया। उसमें रोटियां भी थीं जनाब, उसमें उसमें फ़िश, उसमें भुना हुआ गोश्त, उसमें सलाद, उसमें वो जैतून, उसमें शहद, उसमें पनीर। एक बहुत ज़बरदस्त रोटियों के ऊपर गोश्त के टुकड़े भी सेट किए गए थे, जैसे आजकल को पिज़्ज़ा टाइप होता है। ये तसव्वुर भी वहीं से मिला है। साबिन ज़ी वक़ार, ये ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से खाना उतारा गया। आपने फरमाया एक तो ख़यानत नहीं करनी, अमानत में ख़यानत नहीं करनी, दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। उस कौम ने कुछ दिन एंजॉय करने के बाद ऐसे ही किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की और अमानत में ख़यानत भी करनी शुरू कर दी। क्या हुआ? अल्लाह करीम ने उस कौम की शक्लें तब्दील कर दी, बंदर बन गए, खिंजीर बन गए। 3 दिन के बाद आपकी बददुआ से वो कौम हलाक हो गई, वो सारे ख़त्म हो गए, निस्तो नाबूद हो गए। भाई सबक क्या मिला? नबी कहते थे मेहनत के साथ कमाओ और खाओ। उन्होंने कहा नहीं, आसमान से पका पकाया चाहिए। याद रखें, यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पका पकाया खाना मंगवाया था, कौम बिगड़ गई। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम से, आपके हवारियों ने कहा कि पका पकाया खाना आसमान से उतारा जाए, मायदा उतारा जाए, वो आया, वो भी बिगड़ गए। मालूम हुआ जिसको पका पकाया मिल जाता है, जिसको मेहनत नहीं करना पड़ती, खा वो औलाद हो या कबीला या कौम, बिगड़ जाती है। भाई अपने आप को मेहनत करने के आदी बनाओ, अपनी औलाद को मेहनत करने का आदी बनाओ। याद रखिएगा एक बात, बच्चा अमीर का हो या गरीब का, बादशाह का हो या फ़कीर का, अगर वो मेहनत करेगा तो बहुत कामयाब होगा और अपनी कमाई की कदर भी करेगा। और सामईन एक बात याद रखिएगा, मेहनत से खाना कमाना, मेहनत से कमाना और खाना मुस्तकबिल में इत्मीनान देता है। और पकी पकाई और किसी और की कमाई का खाना और पकी पकाई पे इन्हिसार करना मुस्तकबिल में इम्तहान देता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आने वाले वक्त में इत्मीनान चाहते हो तो मेहनत करो, इम्तहान चाहते हो तो पकी पकाई पे गुजारा करो। शुक्रिया।